वेलकम है गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस लास्ट टाइम हमने वीडियो में डिस्कस किया था पीपीएफ के बारे में और पीपीएफ क्या होता है, टेस्ट क्यों करवाया जाता है, उसकी कॉस्ट क्या रहेगी। तो गाइस उसी वीडियो में मेरे को एक मैसेज आया था कि सर लिवर के टेस्ट के बारे में बताइए। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे लिवर टेस्ट के बारे में। लिवर होता क्या है, लिवर की लोकेशन क्या है हमारी बॉडी में, लिवर के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन कौन सी बीमारियों से लिवर डैमेज होता है, या किन किन कारणों से डैमेज होता है, जहाँ हमारे खाने के लाइफस्टाइल से कैसे लिवर स्वस्थ हो सकता है, जहाँ कैसे डैमेज होता है। तो आज हम ऑल ओवर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में गाइज। तो सबसे पहले गाइज जो लिवर है हमारा, तो सबसे बड़ा हमारी बॉडी का ऑर्गन है, सबसे पहले जी आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट गाइज सबसे बड़ा ऑर्गन है तो सबसे बड़े काम भी इसके होंगे। तो गाइज जो इसका वेट रहेगा वो 3 पॉइंट रहेगा, मीन्स कि 1 किलो 360 ग्राम या 1 किलो 250 ग्राम, जो एक हेल्दी लिवर होता है गाइज। तो जो इसकी लोकेशन है, जो हमारे एक राइट हैंड की साइड लिवर की लोकेशन होगी हमारे एब्डोमेन के ऊपर। तो जो हमारी लिवर को प्रोटेक्ट करती है वो हमारी रिब्स, जो हमारी छाती की हड्डियाँ होती है गाइज, वो लिवर को प्रोटेक्ट करती हैं। तो उसके बाद जो लिवर है वो हमारा रेडिश ब्राउन इन कलर, तो रेडिश ब्राउन इन कलर रहेगा गाइज। एक जो हेल्दी लिवर होता है डार्क रेडिश ब्राउन इन कलर रहेगा। तो गाइज जो हमारा लिवर है इनको दो पार्ट्स में, हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज अ राइट लोब, सेकंड इज अ लेफ्ट लोब। तो गाइज जो हमारा लिवर है बहुत सारे काम करता है, पहले से छोड़ता है, ग्लाइकोजन स्टोर करता है जो बाद में कन्वर्ट होकर हमें ग्लूकोज एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे काम हैं जी, कौन कौन से काम है, इसके फंक्शन क्या है, काम कौन कौन से हमारे लिए काम करते हैं। तो आओ हम डिस्कस करते हैं पहले इसके काम, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन से टेस्ट इसके करवाने के लिए ज़रूरी है गाइज। सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन करता है गाइज, जो जहरीले पदार्थ हमारी बॉडी में बन जाते हैं या फिर कुछ जहरीले पदार्थ हमारी बॉडी में हो जाते हैं या किसी भी वजह से वो बन जाते हैं। तो गाइज उनमें हमारा लिवर क्या करता है, फिल्टर करके उन टॉक्सिक को बाहर निकाल देता है। किसके थ्रू निकालता है, सिंसॉइड कैनल्स के थ्रू उनको बाहर निकाल देता है। सेल्स को बाहर निकालने के बाद गाइज उस पर हमारे फेगोसाइट्स अटैक करते हैं, उन सेल्स को खाकर इनगल्फ कर हमारी वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिन और स्टूल के थ्रू। उसके बाद गाइज हमारा जो लिवर है वो प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। हमें सबको पता है कि हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, जो हमारे विटामिन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज सबसे पहले जो हमारा लिवर है प्रोटीन सिंथेसिस करता है एल्ब्यूमिन, अल्फा 1 एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन, एंटी ट्रिप्सिन और हमारा अल्फा माइक्रोग्लोबुलिन। तो गाइज बहुत सारे और भी प्रोटीन है जो हमारा सिंथेसिस करता है लिवर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को क्या प्रोटीन्स वगैरह मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। उसके बाद गाइज जो हमारे बाइल्स प्रोडक्शंस होती हैं, ठीक है ना, वो स्टोरेज होती है हमारी गॉल ब्लैडर में, लेकिन उनकी प्रोडक्शन कौन करता है, लिवर करता है। लिवर उनकी प्रोडक्शन करने के बाद ही जो हमारी डाइजेशन होती हैं, जो हमारे सेल्स चलते हैं, जो साइकिल्स चलते हैं, वो डिपेंड अपॉन बाइल प्रोडक्शन। बाइल इज अ फिजियोलॉजिकल एक्वस सोल्यूशन प्रोसेस्ड एंड सेक्रेटेड बाय लिवर। तो गाइज जो हमारा बाइल्स साल्ट जो छोड़ता है उसमें है फॉस्फोलिपिड्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कंजुगेट बिलिरुबिन होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है एंड वाटर होता है। और जो हमारे बाइल स्टोर्स इन ना गॉल ब्लैडर, उससे मैंने पहले बता दिया था गाइज, जो हमारे बाइल्स प्रोडक्शन है और जो होने के बाद जो हमारा अंदर का प्रोसेस चलता है A to Z, वो ऑल आर डिपेंड अपॉन बाइल प्रोडक्शन। उसके बाद गाइज स्टोरेज भी करता है हमारी, उसके बाद जो हमारी ग्लाइकोजन है लिवर उसको स्टोर करता है। आफ्टर जब हमें बॉडी में कहीं एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो क्या होता है, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होती है, तो उससे क्या होता है, ग्लूकोज रिलीज होता है। तो ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है, हमारी बॉडी को शुगर के थ्रू हमारी बॉडी को पावर मिलती है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है गाइज। उसके बाद न्यूट्रिएंट की प्रोडक्शन हमारा लिवर करता है गाइज। न्यूट्रिएंट की प्रोडक्शन होने के बाद हमें विटामिन मिनरल्स मिलते हैं गाइज। उसके बाद हम जो एंजाइम्स है, कुछ एंजाइम्स की प्रोडक्शंस भी हमारा लिवर करता है। लिवर हमारा बहुत सारे विटामिन भी स्टोर करता है, जिसमें हमारा विटामिन A, D, E, K एंड विटामिन B12 आता है। जो हमारे फर्स्ट 4 विटामिन है गाइज वो फैट सॉल्युबल्स होते हैं, जो हमारे A, D, E एंड K, ये हमारे 4 विटामिन फैट सॉल्युबल्स है गाइज। तो उसके बाद है गाइज जो ये तो हमारे लिवर के काम हो गए। तो उसके बाद गाइज लिवर के लिए हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, जब लिवर में कौन से टेस्ट आते हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे गाइज। जो हमारा लिवर का टेस्ट है, जब लिवर के टेस्ट हैं उनको सबसे पहले उसका नाम हम LFT बोलते हैं। LFT स्टैंड फॉर लिवर फंक्शन टेस्ट। तो या फिर उसको हम बोलते हैं लिवर प्रोफाइल टेस्ट, LPT भी बोलते हैं गाइज। तो इनमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर डॉक्टर LPT लिख रहा है या फिर LFT लिख रहा है तो उसमें कोई कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है गाइज।
तो सबसे पहले जो हमारे लिवर टेस्ट में हमारा बिलीरुबिन टेस्ट आएगा, जैसे हम बिलीरुबिन टोटल भी बोलते हैं। हमारे पास 3 बिलीरुबिन होते हैं गाइस, बिलीरुबिन टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले बिलीरुबिन टोटल आएगा, जो हमारा गाइस हमारे ब्लड में हम देखते हैं कि हमारे ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा कितनी है, उसको मापने के लिए हम जो बिलीरुबिन का टेस्ट करवाते हैं। जो बिलीरुबिन एक येलोइश पिगमेंट होता है, जो क्या होता है कि जब हमारे नॉर्मल आरबीसीज ब्रेक डाउन होने लगते हैं किसी वजह से और वो ब्लड में मिक्स होने लगते हैं, तब क्या होता है हमारे बिलीरुबिन की जो मात्रा है वो इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज होने से क्या होता है हमारे बिलीरुबिन की जो बॉडी में मात्रा रहेगी वो भी इंक्रीज होगी गाइस, सेम एज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गाइस। नेक्स्ट वी हैव अ एसजीओटी, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसअमाइनेज। गाइस एक एंजाइम है एसजीओटी, इसका अनदर नेम इज अ एएसटी। तो गाइस जो हमारा जो एंजाइम है हमारा लिवर और हार्ट में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है हार्ट और लिवर के टिश्यूज में, ठीक है। जो हाई लेवल ऑफ एसजीओटी रिलीज्ड इनटू द ब्लड मे बी अ साइन ऑफ अ लिवर और हार्ट डैमेज। जब गाइस हमारा हार्ट और लिवर डैमेज हो जाता है तब हमारे एसजीओटी और एसजीपीटी की जो हमारी मात्रा वो इंक्रीज होती रहती है। तो जो मेनली हमारे लिवर और हार्ट के सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा एसजीओटी को हम एसएएसटी भी कहते हैं। समटाइम क्या होता है डॉक्टर्स एसजीओटी नहीं लिखते, एसएएसटी लिख देते हैं गाइस। एएसटी स्टैंड फॉर एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज। बोथ आर सेम नेम, एक टेस्ट के 2 नेम है, सेम है टेस्ट, कोई डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट वी हैव गाइस एसजीपीटी, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमाइनेज, आल्सो एंजाइम गाइस नॉर्मली प्रेजेंट इन द लिवर और हार्ट सेल्स। एसजीपीटी रिलीज ब्लड एंड व्हेन द लिवर हार्ट डैमेज। सेम गाइस, जैसे ही एसजीओटी रिलीज होता है कब होता है जब हमारे हार्ट और लिवर के सेल डैमेज होते हैं गाइस, सॉरी। तो जब हमारे हार्ट और लिवर के सेल डैमेज होते हैं तभी जो हमारा एसजीपीटी एसजीओटी रिलीज होगा। नेक्स्ट वी हैव एल्कलाइन फॉस्फेट। एल्कलाइन फॉस्फेट गाइस क्या है, जो हमारे लिवर और हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हमारा लिवर डैमेज होता है, जब बोन की डिसीज होती है, तब हमारा एल्कलाइन इंक्रीज जाएगा गाइस। नेक्स्ट वी हैव अ जीजीटी, अ गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, आल्सो एंजाइम मेजर इन अमाउंट ऑफ जीजीटी इन अ ब्लड गाइस। फाउंड किसमें होता है, हमारी बॉडी में मिलता है जी गाइस। जब हमारा लिवर जब हमारा गाइस लिवर डैमेज होगा तो हमारा बिलीरुबिन टोटल, एसजीओटी, एसजीपीटी, एल्कलाइन फॉस्फेट, जीजीटी ये इंक्रीज ही जाएंगे गाइस। तो इन इंक्रीज जाते जाते ये क्या करेंगे, हमारे लिवर के सेल्स को, हमारे हार्ट के सेल्स को डैमेज करेंगे। डैमेज होने के बाद क्या होगा गाइस, हमको कुछ खाया पिया डाइजेस्ट नहीं होगा, वॉमिटिंग आएंगी, लूज मोशन आएंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा बिलीरुबिन इंक्रीज आएगा। बिलीरुबिन इंक्रीज जाने के हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बिलीरुबिन इंक्रीज जा रहा है, उसके साइन सिम्टम क्या है गाइस। हमारा डार्क जो यूरिन का कलर है वो येलो डार्क हो जाएगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, एब्डोमेन पेन होगी, एब्डोमेन स्वेलिंग हो सकती है गाइस। जो हमारी स्टूल का कलर है वो चेंज हो सकता है, लाइक अ क्ले हो सकता है, ठीक है गाइस। तो जो हमारा हमारा जॉन्डिस इंक्रीज जाएगा तो उसके साथ साथ ओटीपीटी भी इंक्रीज जाएंगी। तो उसके साथ एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है इन अ लेडीज़, और आपको सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है जब हमारा एसजीपीटी और एसजीओटी इंक्रीज जाएगा। तो गाइज हम डिस्कस करते हैं पहले इसकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में। जो हमारा बिलीरुबिन टोटल है गाइज, उसकी जो नॉर्मल वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0.2 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जो हमारा बिलीरुबिन डायरेक्ट है उसकी रहेगी 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जो हमारा बिलीरुबिन इनडायरेक्ट है गाइज उसकी रहेगी 0.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जो हमारा एसजीपीटी है गाइज उसकी रहेगी 5 to 45 यूनिट पर लीटर। तो उसके बाद जो हमारा एसजीपीटी है गाइज उसकी रहेगी 8 to 55 यूनिट पर लीटर। तो उसके बाद हमारा जो गाइज जीजीटी है उसकी रहेगी 5 to 11 यूनिट पर लीटर। तो गाइज ये हमारी नॉर्मल वैल्यूज है गाइज। अगर कोई चीज़ नॉर्मल वैल्यू से अब जाती है इट मीन्स वी हैव अ लिवर डिसीज और लिवर डैमेज सेल, तो कोई भी गाइज प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज जो बिलीरुबिन अभी हम डिस्कस करते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी में क्या सीन होता है। तो गाइज हमने देखा है कि जब बेबी न्यूबॉर्न होता है तो डॉक्टर उसका बिलीरुबिन चेक कराता है तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो गाइज वो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो जो टोटल सीरम बिलीरुबिन है, अगर बच्चा 24 to 48 आवर्स का है, अगर उसका बिलीरुबिन 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मीन्स
15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो वो नॉर्मल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो धीरे धीरे नॉर्मल आ जाएगा। अगर गाइस 49 टू 72 आवर्स है तो गाइस उसका नॉर्मल रहेगा 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर अब 72 आवर्स का बच्चा हो चुका है तो उसका 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर भी नॉर्मल रह सकता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। 10 to 15 वेरी कॉमन इज द टर्म इन्फेंट्स 2 to 4 डेज गाइस। अगर 2-4 दिन का बच्चा उसमें बिलीरुबिन 10 से 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रह रहा है तो गाइस वो नॉर्मल रहेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है उसमें। तो समटाइम क्या होता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं आपके बच्चे को तो बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा है वगैरह वगैरह, तो ऐसा कोई घबराने वाली इसमें बात नहीं रहेगी गाइस। तो ऑटोमेटिकली जब वो बेबी फीड लेगा, मदर की फीड लेगा, धीरे धीरे बिलीरुबिन क्या होगा, कम होता जाएगा हमारा। तो जो रिस्क फैक्टर हमारा लिवर इन्फेक्ट कैसे होता है गाइस, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा जो लिवर है हमारा इफेक्ट होता है जब कोई हैवी अल्कोहल ले रहा है, डेली ड्रिंक कर रहा है, या फिर वो कंटिन्यूसली ड्रिंक कर रहा है, तो तब भी लिवर डैमेज हो जाता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटापा है आदमी में लेकिन वो कम नहीं कर रहा, तो गाइस उससे भी लिवर सेल्स डैमेज होंगे। तो डायबिटीज़ से भी लिवर सेल डैमेज होंगे गाइस। या फिर अनप्रोटेक्टिव सेक्स गाइज, अगर किसी पेशेंट को HIV पॉजिटिव है, उससे अनप्रोटेक्टिव सेक्स कर रहे हैं तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हो, तो उस वायरस से आपका लिवर भी इन्फेक्टेड होगा। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री हो सकता है गाइज, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मदर का लिवर इन्फेक्टेड है तो वो बच्चे का लिवर इन्फेक्टेड हो सकता है, कॉमन चीज़ है। और इसके बाद वन इज सेकेंड है लास्ट पॉइंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन गाइस। अगर किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड किसी पेशेंट को चढ़ता है, डोनर का ब्लड किसी पेशेंट को चढ़ता है तो गाइस उस कंडीशन में क्या होगा कि HIV अगर पॉजिटिव डोनर का ब्लड किसी पेशेंट को दिया जा रहा है या ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है तो उससे क्या होगा, वो पेशेंट भी HIV पॉजिटिव हो जाए, मीन्स कि उसका भी लिवर डैमेज हो जाएगा। तो नेक्स्ट गाइस, जो हमारे पास कुछ वायरसेस है जो लिवर इफेक्ट करते हैं, हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस, तो ये सभी वायरस हमारे लिवर सेल्स को डैमेज करते हैं। तो इनमें से गाइस आगे जाकर कैंसर और अदर ग्रोथ भी हो सकती है, मैलिग्नेंसी बन सकती है, लिवर कैंसर हो सकता है, बाइल डक्ट कैंसर हो सकती है, लिवर एडोमा हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है गाइस। तो इसलिए हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है गाइस। तो उसके बाद गाइस जो हमारा एक लास्ट पॉइंट है कि जैसे कि हमें पता है कि लिवर के पास रीजनरेशन सेल्स होते हैं, रीग्रोथ कर सकता है लिवर, लेकिन गाइस रीग्रोथ हमारा जो लिवर है किसी हद तक कर सकता है। दी लिवर हैज़ अ यूनिक कैपेसिटी अमंग ऑर्गन टू रीजनरेशन। तो गाइस रीजनरेट कैसे करता है लिवर, अगर किसी फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का जो लिवर डैमेज हो सका है तो उसे एक हेल्दी लिवर का अगर 50% पार्ट ट्रांसप्लांट किया जाए तो वो रीग्रोथ करेगा गाइस। फॉर एग्जांपल अगर किसी हेल्दी डोनर का लिवर का 50 या 40% पार्ट काट के किसी बीमार डोनर पेशेंट को दिया जाता है तो जो डोनर है गाइस उसका लिवर ग्रो कर जाएगा अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। तो उसमें जनरेटिंग सेल्स होते हैं तो जो अपने आप को रीग्रो कर लेते हैं। तो गाइस जो हमारा जो लिवर है उसको हेल्दी हम कैसे रख सकते हैं गाइस, कुछ फूड्स हैं जिनसे यूज़ करने से लिवर हेल्दी रख सकता है। कॉफ़ी, टी, ग्रेप फ्रूट्स हो गए, ब्लूबेरीज हो गई, क्रैनबेरीज हो गई, ग्रेप्स हो गए गाइस, बीटरूट जूस हो गया गाइस, नट्स हो गए, फैटी फिश हो गई, जो ऑलिव ऑयल हो गया गाइस सॉरी। तो गाइस जो हमारा ये जो फूड्स हैं ये हमारे लिवर को हेल्दी बनाते हैं, तो जिससे हम लिवर का ध्यान रख सकते हैं गाइस। अल्कोहल कम करके या फिर प्रोटेक्टिव सेक्स या फिर मोर मैनी थिंग्स है गाइस, जैसे ओबेसिटी है, हमें एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। तो अगर फैटी लिवर है गाइस, फैटी लिवर के लिए हमें एक्सरसाइज वगैरह करनी ही पड़ेगी। तो गाइस जैसे मैंने बताया अगर हमारी जो एंजाइम्स हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज जाती है तो वो लिवर को नुकसान ही पहुँचाएंगे। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अगर लिवर के बारे में कुछ और भी नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इन बॉक्स। तो थैंक यू गाइज़, थैंक यू वेरी मच।